नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? ऑप्शन है मिल्खा सिंह, विश्वनाथ आनंद, मीराबाई चानू और ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। तो साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360 है। तो साथियों, निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 4 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है, तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक वर्णित है। और साथियों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका आयरलैंड के देश के संविधान से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सफात अहमद खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तबला, संतूर, शहनाई या फिर ऑप्शन डी है बांसुरी। तो साथियों, सफात अहमद खान का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र से। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? 3, 2, 4 या फिर 5? तो मेरे प्यारे साथियों, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? तो 2 रजत पदक जीता था। कितना? 2। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए किससे संबंधित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 ए जो है किससे संबंधित है? तो साथियों, यह आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य से। और साथियों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग की बात की जाए तो यह आपका भाग 4 ए में है। किसमें? भाग 4 ए में। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंदौर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो आपको बताना है कि इंदौर घराने के संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो साथियों, यह आपका आमिर खान को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उस्ताद आमिर खान को। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, शिवदयाल साहब, राजा राम मोहन राय या फिर ऑप्शन डी है भगत सिंह है। तो साथियों, राधा स्वामी सत्संग संस्था की स्थापना जो है
शिवदयाल साहब ने की थी। किसने? शिवदयाल साहब ने। प्रश्न नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11 होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 11। किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन है नुसरत शाह, रजिया सुल्तान, नरसिंह देव या फिर ऑप्शन डी है अलबरूनी। तो मेरे प्यारे साथियों, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक जो है आपका ये है अलबरूनी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अलबरूनी। अगला प्रश्न है ये, वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथकली या फिर ऑप्शन डी है मोहिनी अट्टा में। तो साथियों, वेदांत सत्यनारायण शर्मा का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश की है। भरतनाट्यम पूछा जाए तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। और कथकली और मोहिनीअट्टम ये दोनों लोक नृत्य शैली जो है आपका केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, रेगुलेटिंग एक्ट जो है आपका ये है 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1773 ईस्वी में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे टोक्यो ओलंपिक 2020 का पूछा जा रहा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने ब्रॉन्ज मेडल जीता था? तो 4 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। कितना? 4। प्रश्न नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो साथियों यह आपका 65.46% थी। कितना? 65.46%। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों वही अगर आपसे जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर पूछी जाए कि पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, तो पुरुषों की साक्षरता दर आपका जो है 82.14% था। कितना? 82.14%। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कजरी लोकगीत किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो कजरी लोकगीत जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु में इरावती मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि तमिलनाडु में इरावती मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो साथियों यह आपका चोल शासकों ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चोल वंश के शासकों ने। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो इसमें आपसे पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो साथियों यह आपका कब किया गया था? तो साथियों यह आपका 1931 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1931 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो 5 मार्च याद रखिएगा। 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता पर जो है आपका हस्ताक्षर किया गया था। अगस्त 2020 में पंचामृत योजना किस राज्य द्वारा चलाई गई थी? तो साथियों यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा चलाई गई थी।
राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वप्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1954 में, 1952 में, 1953 या फिर ऑप्शन डी है 1956। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1952 ईस्वी में सर्वप्रथम लोकसभा का गठन जो है 13 अप्रैल, डेट भी याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1952 ईस्वी में जो है आपका लोकसभा का गठन हुआ था सर्वप्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड ने किसे हराकर चैंपियन बना था? तो साथियों यह आपका पाकिस्तान को हराकर चैंपियन बना था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पाकिस्तान। नुआखाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक है? तो नुआखाई त्योहार जो है आपका उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उड़ीसा राज्य में। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो मेरे प्यारे साथियों, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका जो है आपका कौन है? तो विशाख दत्त है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विशाख दत्त। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या फिर ऑप्शन डी है समताप मंडल। तो साथियों सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जो है आपका क्षोभ मंडल में होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्षोभ मंडल। पंडित जसराज किस घराने से संबंधित है? इंदौर घराना, मेवाती घराना, लखनऊ घराना या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पंडित जसराज जो है आपका ये है मेवाती घराना से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाती घराना से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मौद्रिक नीति की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्यारे साथियों मौद्रिक नीति की अध्यक्षता जो है आरबीआई करता है। कौन? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है आपका मौद्रिक नीति की अध्यक्षता करता है। तो प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पद्म सुब्रमण्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है किससे है? तो प्यारे साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भरतनाट्यम। वर्ष 2023 में G20 महिलाओं की बैठक कहां पर हुई थी? तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा या फिर छत्तीसगढ़ है? तो साथियों वर्ष 2023 में G20 महिलाओं की बैठक कहां पर हुई थी? तो साथियों यह आपका तमिलनाडु में हुई थी। कहां? तमिलनाडु में। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों इनका संबंध जो है आपका यह है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से है। किससे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सुग्गी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों सुग्गी लोक नृत्य शैली जो है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक राज्य से। रोजगार समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों यह आपका अनुच्छेद 16 में है। किसमें? अनुच्छेद 16 में। प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? तो साथियों यह आपका लक्षद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लक्षद्वीप। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बलबन, कुमारगुप्त या फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त।
तो साथियों मेगास्थनीज जो है आपका ये है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1860 में, 1864 में, 1867 या फिर ऑप्शन डी है 1862 है। तो साथियों भारत के पहले उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1862 ईस्वी में। दक्कन के पठार से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों दक्कन के पठार से निकलने वाली नदियां जो है आपका कृष्णा, कावेरी और महानदी, ये सभी नदियां जो है आपका दक्कन के पठार से निकलती हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह जो है आपका कहाँ हुआ था? तो ओडिशा में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ओडिशा में। कब हुआ था? तो 1817 ईस्वी में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बजरंग पूनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, कुश्ती या फिर तीरंदाजी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुश्ती से। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य या फिर ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो साथियों राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है आपका लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और विधानसभा के सदस्य, ये सभी सदस्य जो है आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो आपका प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों यह आपका कौन है? तो साथियों ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर नामक पुस्तक के लेखक जो है आपका बराक ओबामा है। कौन? बराक ओबामा। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। बैसाखी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? तो साथियों यह आपका अप्रैल माह में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अप्रैल माह में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो साथियों दक्षिणी गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? तो साथियों यह आपका गोदावरी नदी को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोदावरी नदी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज के संस्थापक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों आर्य समाज के संस्थापक जो है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि द मैन हु न्यू इन्फिनिटी के लेखक कौन है? तो यह आपका रॉबर्ट कॉनिगेल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रॉबर्ट कॉनिगेल। ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक है। तो साथियों 45 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रूप में है। सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न करते हैं। तो साथियों इस वीडियो मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आप कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए
थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।